अब आप सोच रहे होगे कि मुस्कुरा किस बात पे रहा है। अरे मुझे पता है कि तुम्हें पता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि अपने छोटे वाला चैनल जो था चाचा का रेडियो, अब उसके बड़े होने के वक्त आ गया और धीरे धीरे वो तरक्की की राह पर दौड़ने लग गया है। बटन आ गया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मुझे पता है। अगर आप पहली बार आए हैं तो नमस्कार, और अगर आप लगातार आ रहे हैं तो भी आपको नमस्कार है जी। एक मिनट अपना ये चीज़ें सेट कर दूं। हाँ, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और इससे पहले वाली कहानी जो चल रही है लता, हरिंदर और सुधीर वाली, सुधीर याद है ना, किराएदार जो कि किराया 3 गुना दे रहा था, उसकी कहानी चल रही है। कुछ गलतियाँ इन लोगों से हुई और कच्चा लालच उसको ज़्यादा जल्दी से लुभा जाता है जिसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा है वो ना तो कच्चे लालच में आता है और ना उसे इन बातों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। लता, हरिंदर और इनके तमाम घर वाले सभी लोग सुधीर की बातों में वही कर रहे थे जो वो बता रहा था। एक तरह की कठपुतली बन चुके थे और कठपुतली भी कुछ देर का खेल दिखाकर अपने अपने बक्से में चली जाया करती है। ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ। सुधीर के कहने के मुताबिक कमरा तुरंत छोड़ दिया गया। सभी को बोला सुधीर ने, जाओ चलो अपना काम करो। इतनी जल्दी इन लोगों पे असर कैसे आ रहा है? और एक बड़ी अजीब बात बताऊं, इस घर में पूजा पाठ होती है अच्छे से, सभी लोग ईश्वर में भक्ति भी रखते हैं। घर में कोई ऐसा हिसाब किताब पहले था ही नहीं कि किसी को भूत प्रेत या कुछ भी नेगेटिव एंटिटी का एहसास हुआ हो। अरे उसकी बात तक नहीं होती है कि किसी के साथ हुआ है, उसने अपना दुख यहाँ पर आकर बता दिया हो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये जो सुधीर है, इसे इस घर से क्या मतलब है? अच्छे खासे परिवार में आकर ये सारी चीज़ें इसने कैसे शुरू कर दी? शुरू नहीं कर दी हैं। ये 2 बातें आपको क्लियर करता हूं। पहला तो सुधीर को यहां भेजा गया है। दूसरा, इन लोगों पर ट्राई 3-4 बार पहले भी हो चुका था। ब्लैक मैजिक ट्राई हो रहा है लेकिन असर नहीं कर रहा। कहीं ना कोई कमी रह जाती है। या ये कह सकता हूं कि ईश्वर भक्ति में जब इंसान होता है तो ये बाधा उसको छू कर निकल जाएगी लेकिन उसका बुरा नहीं कर पाएगी। सुधीर को यहां आए अभी कुछ ही समय हुआ था। हरिंदर को उसने अपना किराया दिया 3 महीने का और बोला कि जा कुछ चीज़ें खरीदने को बोला। मतलब 7-8 चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में रसोई में मतलब इकट्ठी करते हैं हम और रखते हैं, इस्तेमाल होती है। अब वो चीज़ें यहाँ से क्या डिस्क्लोज करूँ? बहुत से लोग मतलब उन चीज़ों को इकट्ठा करके सोचते हैं कि हमारा भी वक्त बदल जाएगा। देखिए, ये मजाक में नहीं, सिर्फ कहानी के तौर पे सुनो इसे, तो बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें रोक कर बताऊंगा। और हाँ, एक बात लता जी आपने जो बताई है, ये होता है। आपने कहा ना कि नितिन मेरे को शोल्डर, नेक और सिर पे भारीपन हो गया था। हमने जो अस्पताल था बड़ा, वहाँ पर जाकर सभी चेकअप करा दिए, MRI वगैरह भी करा लिया था इन्होंने, बट किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं आया था। और वो चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि सिर पर मतलब एकदम जब आती थी तो फील हो जाता था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। मतलब एकदम से सिर में खुजली सी मचने लग जाएगी और बाल खींचने से शुरू हो जाएंगे। और ये कब? जब ये रसोई में काम कर रही हैं। रात में सोते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रसोई में काम कर रही हैं या नहाकर निकली हैं, बाल गीले हैं, टॉवल कहीं सुखाने जा रही हैं और इन्हें मतलब चलते फिरते अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई थी। अब आओ सुधीर पर। सुधीर बाज़ार से वो सामान जो मंगवाता है उसे अपने कमरे में सेट करता है। और ये सामान पता है कितना कितना मंगाया था इसने? ½ किलो, 250 ग्राम, 150 ग्राम, ऐसे ऐसे करके। खैर, हरिंदर ने लाकर वो सामान दे दिया। सुधीर ने अपनी दीवार के कॉर्नर पे एक साइड उस सामान को लगा दिया। घर वालों को बोल दिया था कि मैं आज किसी पूजा पे बैठ रहा हूँ, ना मुझे कोई डिस्टर्ब करना और ना कोई ज़्यादा शोर वगैरह करना। सब लोग चुप। अपने ही घर में किराएदार की बातें माननी पड़ रही हैं, माने जा रहे हैं। जो वो बोल रहा है ऐसा कर रहे हैं। रसोई में भी ना जब बर्तन ले रहे हैं खाना खाने के लिए
तो ऐसे आराम आराम से उठा उठा कर रख रहे थे कि सुधीर भाई साहब को परेशानी ना हो। वाह, कुछ कमाल का किराएदार नहीं है। पूरा दिन निकल गया जैसे तैसे करके। ये हरिंदर भी बाजार गए थे अपनी नौकरी की बात करने, तलाश करने। वक्त बीता, ये भी घर आए। 8 साढ़े 8 बजे का समय था। तो इनके पड़ोस में जो महिला रहती है ना, जिसने सुधीर को इंट्रोड्यूस कराया, वो आई हुई थी घर पे। चाय वगैरह पी रही थी लता और बड़ी भाभी, अम्मा बाबूजी, सभी लोग बैठे थे। हरिंदर आया, नमस्कार करता है। तो वो भाभी ने कहा कि कुछ सामान उसने मंगाया होगा, तुमने लाकर दे दिया था। पहली बात, इसे कैसे पता? दूसरी बात, सुधीर हो सकता है कि जाकर बता दिया हो। तीसरी बात, ये इतनी ज़्यादा उत्सुक क्यों हो रही है? अगर तुझे सुधीर की ज़्यादा परवाह थी तो अपने घर पे रख लेती, किराए पर मैनेज करके एक कमरा उसके लिए करवा देती, या छत पर एक कमरा बनवा देती जब इतनी ज़्यादा परवाह है तो। लेकिन ये लोग ना जाने क्यों इन पड़ोसियों को और 3-4 लोगों को खटक रहे थे आंखों में। इन 3-4 लोगों में हरिंदर का एक रिश्तेदार भी है, वो भी शामिल है। ये जो प्रेत बाधा है, इनके घर में इनको पता भी नहीं 7 साल से शुरू कर चुके थे लोग। और वो जो कर्जा हुआ, परेशानी हुई, हाँ ये भी कह सकते हो कि प्रेत गतिविधि की वजह से हुआ था। वो जो भाई साहब इनके चले गए, बड़े भाई जो गुजर गए, वो भी प्रेत समस्या की वजह से गए हैं। क्योंकि जो क्रियाएं हुई थी ना, जैसे उन्हें जब शमशान घाट ले जा रहे थे, तब 3-4 गलतियां हुई थी इन लोगों से। घर से पैर बाहर जाता है कि सिर बाहर जाता है, मंदिर पर शरीर को बदला जाता है, पलटा जाता है मतलब, और कंधा खाली नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ शैया पे जब ले जा रहे होते हैं तो मिठाई नहीं रखते। मतलब इन लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था और ये गलती पे गलती कर रहे थे या इनसे करवाई जा रही थी। ये बुद्धि बांध देते हैं ऐसे लोग। आप वही कर रहे हो जो कि सामने वाला चाहता है। गलतियां होती हैं। सुधीर को इनके घर में बात करने की आवाज़ सी आ रही थी, तो सुधीर ने दरवाज़ा खटखटाया, शांत हो जाओ। तभी ये जो पड़ोस वाली महिला है, उन्होंने कहा, अच्छा सुधीर पूजा कर रहा होगा, इसे क्या पता, पढ़ाई भी तो कर सकता है, सो भी तो रहा हो, क्या पता कुछ, इसे कैसे पता कि पूजा कर रहा है। यानी अभी भी घर वालों की आंख नहीं खुल रही थी। इन्हें सब कुछ सामने है, बट पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा था। 15,000 रुपये मतलब 3 गुना किराया इतना ज़्यादा भारी, इतनी बड़ी वैल्यू कर गया कि घर में सब लोग किराएदार बने घूम रहे हैं। और जो किराएदार है वो इस मकान का मालिक, मकान का क्या, वो तो इस पूरे मोहल्ले का मालिक हो रहा है। सुधीर यहाँ एक बार डांटने के बाद शांत हो गया। ये जो महिला है, चाय वगैरह पी पाकर थोड़ी सी बातें इधर उधर की करके ज़बरदस्ती का, एकदम से तो नहीं, थोड़ा हालचाल भी पूछना ही होता है, वो चली गई। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे थे, तो लता ने कहा भाभी से कि वो जो सुधीर भाई साहब आए हैं हमारे घर पे, उनके घर में आने के बाद से आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? मतलब ये होने नहीं चाहिए यहाँ। भाभी ने कहा कि मैं तो पहले वक्त से, किराया की बात जब नहीं हुआ था ना, तब से ये सोच रही हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई और घर में आकर रहेगा ना, भले ही हम इधर वाला दरवाज़ा बंद रखें, लेकिन कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, क्या पता हरिंदर गुस्सा हो जाए। भाई घर का मुखिया वही है, वही घर चला रहा है। अम्मा बाबूजी ने कहा कि 1 मिनट बच्चों, जो तुम दोनों कह रही हो ना, ये हमने सुना और ये तुम सही कह रही हो, वो घर में नहीं होना चाहिए। लता ने कहा कि न जाने मुझे तो उसके चेहरे से चिढ़न हो रही है। ये बात कर रहे हैं अंदर वाले कमरे में बैठकर। रसोई में बात शुरू हुई थी इनकी दोनों की, लता और इनकी भाभी की, लेकिन बात करते करते अम्मा बाबूजी के कमरे में आ गए थे। उसका कमरा थोड़ा सा दूर है। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सभी ने, मतलब उसके सुधीर की तरफ देखा, लेकिन सुधीर सिर्फ लता को देख रहा था। लता को उसने लगातार 3-4 सेकंड देखा होगा। पानी लेकर आई हो गिलास, जा। ला रही हूं। ये उठी और पानी का गिलास लेकर चल दी। दरवाजे पर ही उसने गिलास पकड़ा दिया। भाई साहब, और कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। मेरे से चिढ़न हो रही है तुझे? नहीं नहीं भाई साहब, वो मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने किराया दिया तेरे पति को, और यहाँ मैं 3 महीने से पहले
जाऊंगा नहीं। जी जी भाई साहब, माफ़ी चाहती हूँ। अरे किस बात की माफ़ी चाहती हूँ? अरे मुंह पे बोलो ना कि हाँ तेरे चेहरे से मुझे चिढ़न है, निकल हमारे घर से। रही बात किराए की, किराया पकड़ अपना, सारा किराया वापस दे के धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन हो जाती हैं गलतियां, न जाने कैसे शांत रह गई। और देखिए, अगर बाई चांस आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिस पर आपको हल्का सा भी भ्रम है कि ये कुछ वशीकरण कर सकता है, बाई चांस आपको ऐसा लगता है, तो अपने हाथ या अपने पैर क्रॉस कर लेना, अपने कान को पकड़ के खींच लेना, ठीक है। बात करते करते हाथों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसलते रहना, ठीक है। मतलब आपको वो हल्का फुल्का फिजिकली एक्टिव रहना है, थोड़ा ज़रूरी है और ज़्यादा है। फिर करके दिखाए तुम पर। ये वो चल रहा है ना आजकल कि भाई साहब ये पता बता देना, पता भी बता दोगे और तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता वो। ये कुछ चीज़ें हैं छोटे मोटे जो मैं नुस्खे बताता हूँ ना, अपने घर में अपने बाल को बता। और बच्चों, आप लोग तो साफ साफ सुन लो, आपसे कोई रास्ता पूछता है, कुछ खाने को देता है, अरे मतलब ही नहीं है उससे बात करने की। आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है, बस ये मानकर चलो। और अगर आपको कहता है ना कि कितना घमंड में है, देखो हम इससे बच्चे से बात कर रहे हैं कि हमें रास्ता बता दे, सीधा निकल गया। हाँ निकल जाओ, रास्ते का ज़्यादा कन्फ्यूजन है, फ़ोन पे डाल लो ना, जगह पहुंच जाओ। अब तो सर्विस है ये वाली, लोकेशन डाल लो। और अगर लोकेशन नहीं समझ आ रही है तो जाके पुलिस स्टेशन में पूछ लो, पुलिस वाले सारे पता बता देंगे तुम्हें। अब लता को यहाँ एक तरह की डांट सी पड़ गई और ये वापस आती है कि हमें थोड़ा धीरे बात करनी चाहिए, सुधीर भाई साहब डिस्टर्ब हो रहे थे। इन बाकी लोगों ने लता से सवाल किया कि सुधीर के कमरे में वो दूसरा कौन बैठा हुआ है? भाई बाहर का दरवाजा खुला हो, आवाज आती हमें, लेकिन कोई बैठा था और बीच में इसने टोटके का सामान सा रख रखा था। तूने कुछ भी नहीं देखा? लता कहती है कि मैं कमरे के भीतर देख ही नहीं पाई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब गलत किया है तो देखो डांट पड़ रही है। वैसे में बेटा तूने कुछ गलत नहीं किया था। एक काम कर, अभी इसे आने दे हरिंदर को। हरिंदर किसी काम से शायद बाहर गए थे, वापस आते हैं तो हरिंदर से कहते हैं कि इस आदमी को घर से बाहर करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। उसने कहा दोबारा कुछ बोला ना तो आप सबको मैं घर से बाहर कर दूंगा। इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुधीर भाई साहब तो बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। और हाँ एक काम करना, मेरा कुछ नए कपड़े हैं मैंने जो अभी पहने ना हो। लता ने कहा कि ऐसा तो कोई कपड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ धुले प्रेस करे कपड़े हैं। कहीं जाना है? हाँ कुर्ता पजामा निकाल के दो। ये नहाने चला गया, नहाकर आता है, नए कुर्ते पजामे पहनता है और दरवाज़ा खोला सुधीर भाई साहब का। सब लोग देख रहे हैं, घर वाले, कर क्या रहा है। जब बाहर आया तो सफ़ेद कुर्ता पजामा था, उस पर यहाँ कालिक लग रही थी, यहाँ कालिक लग रही थी, सिर पे कालिक लग रही थी। और ये जो चीज़ है ध्यान से सुनिएगा, कील होती है ना, कील को किसी धागे में ऐसे बांध कर ऐसे इसके कान पे लपेट रखी थी दोनों तरफ। कमरे से बाहर आया और बीच आंगन में बैठ गया। अम्मा बाबूजी उसे ही देख रहे थे और पूरा घर इंतजार कर रहा था इसका कि सुधीर जो इनको बुलाया है, हरिंदर जी जब कमरे से बाहर आएंगे पूछेंगे कि क्या बात हो रही थी, क्या हुआ। लता ने आवाज़ दी दो एक बार, हरिंदर जी, हरिंदर जी, हरिंदर जी। वो आई, उन्हें उठाती है कि आप कमरे पे चलिए। और ये सब क्या है? उसने कपड़े ऐसे ऐसे करके झाड़ने शुरू करे ना, तो हरिंदर को परेशानी हुई। एक मिनट थोड़ा आराम से, मैं कर लूँगा। और ये आप हटाओ यहाँ से। इसने फटाफट से वो दोनों चीज़ें खोली, अम्मा बाबूजी को दिखाने लगी। बाबूजी क्या हो रहा है ये घर में? बाबूजी ने कहा कि बेटा ये मुझे पहले वक्त से लग रहा है, एक काम कर हरिंदर, सुबह इस आदमी को घर से बाहर कर। सुधीर ने दरवाज़ा खोला और कहा बाबूजी की तरफ देखते हुए, थोड़ा अपना दवाई वगैरह देखते रहो, न जाने पेट की समस्या कब शुरू हो जाए, कब दर्द शुरू हो जाए, है ना, थोड़ा ध्यान से रहो। और तू अम्मा जी की तरफ देख कर बोला, तू थोड़ा ध्यान रख इसका, सही नहीं लगेगा कि घर में दो औरतें एक जैसी दिखने लग जाएं। समझ आ रही है तेरे? उसने दो औरतें जब बोला ना तो भाभी की तरफ इशारा करा था। समझ रहे हो इसने क्या बोला है? कि तेरा सुहाग तेरे सामने से चला जाएगा। घर में एक तो पति को खो चुकी है, तेरी बारी कराऊं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस और इतने घमंड में ये आदमी इस घर में आकर चैलेंज कर रहा है, तो ऐसों को जवाब देगा कौन जब सारे कठपुतली बने हुए हैं।
अम्मा ने चेहरा नीचे कर लिया और बाबूजी भी चुपचाप बस इधर उधर देखने लग गए। हरिंदर यहाँ हंस रहा था अपने घर वालों को देखकर। लता ने कहा कि वो हमारे माता पिता को उल्टा बोल रहा है और आप हंस रहे हो। आपको बिल्कुल यहां इसके साथ चीज शुरू हुई। सबसे पहली बार जब इसको ऐसा लगा कि किसी ने चोटी पकड़कर खींची है, इसने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मन में लता के डर आ गया। वो आदमी लगातार लता को देख रहा था। क्या हुआ? मैं कल जो भगत जी है ना, उनसे बात करके आऊंगी। सुधीर ने हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ ये दरवाजा बंद कर दिया। कि तू किसके पास जाएगी? कौन है? क्या करोगे तुम पे कोई आधे एक घंटे से काम थोड़ी ना चल रहा है पूरे घर पर। रात में तकरीबन 12:30-1 बजे का वक्त था। हरिंदर बहुत ज्यादा पसीनों में डर रहा था, कांप रहा था। लता ने लाइट जलाई, उनके चेहरे को पोंछा, एक गिलास पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा ये मुझे लेकर जाएगा, जो सामने खड़ा है ना ये आदमी, ये लेकर जाएगा। लता ने कहा कि हमारे कमरे में कोई भी नहीं है इस वक्त। हाँ, बेकार में मन में कोई डर बिठाए हो, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, अरे तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? ये सामने आदमी खड़ा नहीं दिख रहा क्या? कहाँ है? कोई भी नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, ये मुझे लेकर जाएगा। और ये सामने जो कैलेंडर लगा हुआ है ना, उसके पास खड़ा हुआ है, देख। लता मतलब वो घर में इन्होंने कैलेंडर होता है ना, टांग देते हैं हम, उस तरह का कैलेंडर लगा रखा था। भाई चांस आपके घर में ना हो, आप ना लगाते हो, हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले तो कैलेंडर लगाते हैं। और ये वो कैलेंडर होते हैं जो हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है उस पर दूध का कौन सा महीना चल रहा है, हमें कौन सी किस्त कब जमा करनी है, गोला बना देते हैं। मैं तो ये सब कुछ करता हूँ। मुझे तो टीम की तनख्वाह भी देनी होती है, तो गोले बने हुए हैं कि कौन सी दिन किसको तनख्वाह देनी होती है। होता क्या है कि लता ने लगातार इस कैलेंडर की तरफ देखा तो कैलेंडर हल्का सा ऐसे टिल्ट हुआ, जैसे कि कोई ऐसे खड़ा है और वो थोड़ा कैलेंडर के पास को गया है, तो वो कैलेंडर से टकराया और हल्का सा टेढ़ा हुआ। अगर हवा से हो रहा होता तो एक बार टेढ़ा होने के बाद वापस वो सीधा हो जाता, या उसके पन्ने उड़ रहे होते, कुछ ना कुछ हो रहा होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये लग रहा था कि कैलेंडर के सारे पेज किसी ने चिपका दिए हैं और वो पूरी एक किताब जैसा टंगा हुआ है और वो धीरे से टेढ़ा हुआ है। लता को इस वक्त यहां डर लगा। पहला, हरिंदर से कहती हैं कि देखिए हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है हमारी समझ के बाहर है, प्लीज़ आप इस आदमी को कल परसों में बाहर करवाइए। इसका जो किराया है पूरा का पूरा रखा है और उसमें से कुछ पैसे खर्च हुए हैं, हम जोड़कर इसे दे देंगे, आप इसे बाहर करिए। हरिंदर ने कहा कि मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बांध रखे हैं। अगर मैंने कुछ भी ऐसा करा तो तुम्हारे साथ, माता पिता के साथ न जाने क्या हो जाए। तुम्हें पता है हमारे घर में कुआं है? लता ने कहा क्या? हाँ, हमारे घर में आंगन में जहां मैं बैठा था वो कुआं ही तो था। और पता है कुएं में ही भैया चले गए थे और भैया फिर बाहर नहीं आ पाए। मैं भी चला जाऊंगा। लता की आंखों में एकदम आंसू आ गए कि क्या बात कर रहे हो आप और क्यों बोले जा रहे हो ये सब कुछ? नहीं नहीं, ये आदमी मुझे लेने ही आया है, देख 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 यहीं पर खड़ा है ना ये। लता ने कहा कि देखिए सुनिए, आपकी इन बातों से ना मुझे और डर लग रहा है। मैं मम्मी पापा को बुला कर लाऊं अगर आपको कुछ बेचैनी है, अस्पताल चले हैं। नहीं नहीं, मैं फिजिकली फिट हूं, लेकिन अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना तो ये आदमी मेरे लिए छोड़ रखा है इसने, ये मुझे कभी भी ले जाएगा। लता इनके पास बैठी रही, इनके सिर पे हाथ घुमाते घुमाते कहती है कि आप सोने की कोशिश करिए, आपके मन में डर बैठ रहा है। लता ने बहुत बार कोशिश करी लेकिन ये चालीसा पढ़ ही नहीं पा रही थी। श्री गुरु सनकादिक ब्रह्माद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसको हो गए 20-25 मिनट। अच्छे से ध्यान है, नहीं पढ़ पा रही थी। आंख बंद हो गई, बैठे बैठे कब सो गई नहीं पता। सुबह हुई, भाभी ने दरवाजा खटखटाया। ये उठी एकदम से, भाभी आ रही हूं। हस्बैंड की तरफ देखा, एकदम डर गई। इनके हस्बैंड के चेहरे पर पूरा महिलाओं वाला श्रृंगार कर रखा था, जैसे गुस्से में करते हैं ना, लिपस्टिक गुस्से में लगा रखी है, काजल ये मानो कि हाथ पे ऐसे रब करके पूरी आंख पर ऐसे रगड़ रखा है।
सिंदूर लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है। अब ऐसे में इन्हें कोई देखेगा घर वाला तो बहुत अजीब और समझ नहीं आया। ये फटाफट से एक तौलिया सा गीला करके लाती है, इनके चेहरे को पोंछना शुरू करती है। हल्का सा ही छुओ आपको कोई गीले कपड़े से तो आंख खुल जाएगा। ये एकदम नॉर्मल थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बस इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। भाभी 1 मिनट आना। भाभी आई। हाँ क्या हुआ लता, सब सही है? ये क्या हुआ है? ये मैंने नहीं किया है और इन्होंने भी नहीं, पता नहीं ये क्या हो रहा हमारे घर में। तू एक काम कर, फटाफट से तू इन्हें नॉर्मल कर। मैं अम्मा बाबूजी से कहती हूँ कि घर में पाठ कराने की ज़रूरत है, मतलब ये ठीक नहीं है। ये अम्मा बाबूजी के पास गई, अम्मा बाबूजी खूब ढूंढती रही, वो कहीं मिला ही नहीं। पूरे घर में देख लिया इसने। सुधीर का दरवाज़ा हल्का हल्का खुला, भाभी को नाम देकर बोला, क्या है, किसे ढूंढ रही है? वो मेरे पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अम्मा बाबूजी ज़मीन पर बैठे हुए थे जब ये भाभी देखने आई। दरवाज़ा खोलकर देखा ना, अम्मा बाबूजी ज़मीन पर बैठे हैं और ये एक छोटी सी लकड़ी की टेबल स्टूल कहो, कुछ भी कहो, चेयर काइंड पे बैठा है। अम्मा बाबूजी उसके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं और ये कुर्सी पर जाकर वैसे ही बैठ गया, वही स्टूल जो था। भाभी देख रही हैं, उसने भाभी को इशारा करा बैठने के लिए। वो जैसे ही अंदर जा रही थी तभी ये पीछे से लता आई, भाभी का कंधे पे हाथ रखती और 1 मिनट भाभी सुनो जरा, काम है। हाँ, भाभी को लेकर ये उस कमरे में आई। जो हस्बैंड है वो दीवार से लगे ऐसे बस कांप रहे थे और मेरे को आज लेकर जा रहा है वो, मुझे आज ले जाएगा, तुम सब अपना ध्यान रखना, देखो बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अरे क्या बोले जा रहा है ये? लता को भी बहुत, मतलब देखिए उसका हस्बैंड उसके सामने ये सारी चीज़ें बोल रहा है। जो भाभी के बड़े वाले बेटे हैं जो नौकरी की तलाश में, उन्होंने आकर देखा कि इनकी हालत ऐसे कैसे हो रही है। चाचा ठीक है क्या? बताया कि ये जो आदमी हमारे घर में आया ना, ये काला जादू कर रहा है और बेटा इसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सब कब से चल रहा है और आप अभी तक अगर ऐसी परेशानी है तो मंदिर में इतने बड़े भगत जी रहते हैं, वो देख नहीं सकते, ठीक है, नेत्रहीन है, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत दूर तक देख लेती है। नेत्र और दृष्टि में फ़र्क पता होगा आपको। मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। ये सीधा यहाँ से बाइक उठाता है और पहुँच जाता है मंदिर। उन्होंने कोई चीज़ बताई इस बच्चे को, उसने ये काम आते ही करा। अब ध्यान से सुनना उसने क्या किया है। जो सुधीर भाई साहब ने सामान मंगाया था ना, वो सामान ये हरिंदर ने थोड़ा थोड़ा अपने घर के बाकी चीज़ों में डाल दिया था। वो जो पंडित जी हैं उन्होंने 3 चीज़ बताई थी घर की कि ये आपको अलग करनी है, ठीक है, और इनके पेड़े बनाने हैं। पेड़े आप रोटी बनाने से पहले पेड़ा बनाते हो ना, जब बेलते हैं हम पेड़ों को, उन चीज़ों के पेड़े बनाने हैं और ये सूखने तक अपने घर की छत पे रखते हैं और जब सूख जाएंगे तो कहीं भी आपको इन्हें मिट्टी में दबाना है और 8-10 पेड़े बनते हैं, ये ज़्यादा नहीं। मिट्टी में दबा देना जहाँ पर आपका आना जाना दोबारा ना हो। और बस ध्यान रखना कि पीपल के पास बिल्कुल मत दबाना, वरना भोग किसी और को लग जाएगा। इस लड़के ने आते के साथ ही उन सारी चीज़ों में इसकी मदद, मतलब इसकी मम्मा और लता दोनों मदद कर रही थी, जो पंडित जी ने बताया। पहला काम तो इन्होंने ये करा कि उन सबके पेड़े वगैरह बना दिए और छत पर रख दिए थे। अम्मा बाबूजी अपने कमरे में आ चुके थे। सुधीर शायद किसी काम से कहीं गया था तो वो कमरे में था नहीं। हल्दी का पानी था जो इस कमरे के अंदर इन्हें बिखेरना था। अब देखिए कोई किराएदार आया है, उसका सामान रखा होगा, दरवाज़ा अंदर से बंद है और उधर से बंद करके वो ताला लगा कर चला गया। अब अंदर एकदम से पानी अगर फेंकेंगे तो मतलब समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन इस लड़के ने ही काम किया। जो हरिंदर है भाई साहब, सबसे पहले तो इनको एक चीज़ दी थी, तावीज़ टाइप का था। सिद्ध करके आप किसी में भी किसी को कोई चीज़ दे सकते हो। ये मत सोचना कि तावीज़ है तो ये तो सिर्फ मुस्लिम लोग पहनते हैं या सिर्फ मौलवी ही बना कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं बीच बीच में कहानी में आपकी इसीलिए डाउट क्लियर करता हूँ, जो मन में एक गलतफहमी होती है ना। इसने एक पानी की बाल्टी भरकर उसके अंदर हल्दी की 18 चुटकी डाली।
जो हुआ जैसे हुआ वैसा ही बता रहा हूँ। अब किस लिए क्या होता है बहुत सी चीज़ें नहीं पता, इसलिए आप इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। इस लड़के ने कौन है लड़का? ये जो भाभी का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, जिनके पापा गुजर गए हैं। उसने 18 चुटकी बोलते हुए जो पंडित जी ने बता रखा था वो एक पानी की बाल्टी में ऐसे करे और डाल दे, ऐसे करे और डाल दे। उसके अंदर फिर डाला इसने एक ढक्कन गंगा जल, और वो जो पानी की बाल्टी थी उसने उठाकर उस कमरे में धीरे धीरे डालनी शुरू कर दी। पूरे कमरे में उसने बहुत सारी चीजें कर रखी थी। सामान थोड़ा सा जैसे ही इधर उधर हुआ, लता ने कहा कि वो भाई साहब इसका मतलब अंदर ही है, और हरिंदर जी आप इधर का तो दरवाज़ा उसने बंद कर रखा ना, बाहर वाले दरवाजे की तरफ जाइए और उसको बोलिए कि अपना सामान वगैरह हटा ले, वरना हम सारा सामान बेकार कर देंगे। ये हरिंदर के मन में भी न जाने कैसे उस डर को पार करके कॉन्फिडेंस आया हुआ था। अपने परिवार के लिए स्टैंड लेने का वक्त है। बाहर गया तो ताला लग रहा है, इसने आकर बताया, लेकिन अंदर सामान हिलने की आवाज़ आ रही थी। ये जो लड़का है ये फिजिकली स्ट्रांग भी है, लड़का बलशाली है। पंडित जी ने जो चीज़ बताई है इस पानी को डालने के बाद, वो दरवाज़ा खुलने के बाद ही हो सकती है, हमें कमरे के अंदर जाना है। उसने गुस्से में आकर इस दरवाजे में लात मारनी शुरू कर दी, और हाँ, इसने और इसके चाचा ने मिलकर ये दरवाज़ा खोल लिया। कमरे में एक सामान नहीं, कुछ भी नहीं था कमरे में। सामान हिलने की आवाज़ आ रही थी, 100% आ रही थी। ये जो लड़का है जो कॉन्फिडेंस से एकदम कमरे के अंदर आया था, अब इसके मन में डर बैठ गया, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि जिस चौकी पर बैठे हुए उसको देखा है, उस चौकी को घर के बाहर करके जला दो। अब इसमें तो चौकी है ही नहीं। चौकी समझते हो ना, वो छोटा सा स्टूल। फिर बेटे ने बताया हरिंदर जी को कि उन्होंने कहा था कि मुझे चौकी बाहर रखकर घर के जला देनी है, या छत पर। यहाँ तो चौकी है ही नहीं। ये कंफ्यूज थे, बात कर रहे थे, तभी इनकी छत पर बहुत सारे कौवे, इतने कि कमरे से बाहर आकर ये आंगन में ऐसे देख रहे थे, इतने कौवे। और इन कौवों ने शायद आसमान ढक दिया था। ये कोई 2 4 5 10 नहीं आए थे, पूरे मोहल्ले में ये बात हुई थी 3 4 दिन तक कि भैया पहली बार हमने इतने कौवे देखे हैं। न जाने कहाँ से इतने सारे आ गए थे, और इन्होंने जो ऊपर पेड़े रखे हैं वो पेड़े पता ही नहीं चले कि कितनी देर में कहाँ गए। ये तो खैर बाद में इन लोगों ने देखा था। ये सब लोग आंगन में खड़े होके ना, कमरे से मतलब बाहर आ गए थे, आंगन में खड़े होके ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, कौवों को देख रहे थे। ये जिस कमरे में अभी गए थे, पानी डाला था, उस कमरे का एक दरवाज़ा, एक पल्ला बंद हुआ। जो इन्होंने ऐसे खोल दिया था ना, तोड़ दिया था उसका कुंडी वगैरह, तो उसका एक पल्ला बंद हुआ। सबका ध्यान कमरे की तरफ गया। उसमें पैर के छाप थे, और वो कमरे से बाहर मतलब जो घर के बाहर वाला एरिया था उस तरफ जा रहे थे। पैर के छाप थे, अच्छे खासे इन्हें दिखे हैं। दरवाजे के पीछे स्टूल रखा था। अब सोच कर देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर दरवाज़ा खुलता है और दीवार तक जाता है, तो इसके बीच में अगर कोई चीज़ होगी, एक छोटी सी बॉल भी होगी, तो दरवाज़ा पूरा नहीं खुलेगा ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, अटक जाएगा। अगर बैठने का स्टूल रखा होगा तो वो तो पूरा खुलना ही नहीं है, लेकिन अब इसके पीछे स्टूल रखा है। किसी ने किसी को कोई बात का जवाब नहीं दिया। ये लड़का सीधा इसे लेकर स्टूल को ऊपर गया। जब छत पर गया तो वहाँ पेड़े वगैरह नहीं थे। इसकी मदद कर रही थी इसकी मम्मा और लता जी। हरिंदर इस कमरे को, जैसे लड़का बता कर गया कि आपको इसे धोना है अच्छे से और दीवारें तक भिगोनी है, जहाँ जहाँ उसका हाथ लगा होगा ना वो सब इस कमरे को बिल्कुल से साफ करना है। तो हरिंदर जी इस काम में थे, अम्मा बाबू जी बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे अगर ये सुधीर आया ना तब इसको बताएंगे। ऊपर ले जाकर उस लड़के ने तेल लगा के उस छोटे से स्टूल को जला दिया। इसने जलाया है और वो पड़ोस की जो महिला है वो आ गई। जैसे ही आई उसने, अरे कहाँ है लता, हरिंदर। फिर भाभी का नाम लिया, अम्मा बाबू जी ये कहाँ है सब लोग। उन्होंने कहा बेटा तू इतनी चिंता में क्यों है, घर में सब ठीक है। सब ठीक है, लेकिन है कहाँ, बात करनी है, मुझे बात करनी है, बुलाओ बुलाओ। वो जो लड़का था उसने कहा कि मैं बात करूंगा इससे, आपका ही नहीं। और हरिंदर जी को बोला कि वो पैसे चाहिए थे। हाँ बेटा चल चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। लता जी और मम्मा को बोल दिया था कि आप दोनों उस औरत के सामने नहीं आओगी। ठीक है बेटा। अब ये हरिंदर जी ने पैसे दिए। फिर इस लड़के ने अपने पॉकेट से एक कपड़ा निकाला, ये पंडित जी ने दिया है। इसने उनके सिर पे छुआया,
उनके दोनों हाथ लगवाए कि आप दोनों हाथों से छू दो। फिर लता जी के पास गया, अपनी मम्मी के पास गया और अम्मा बाबू जी के पास, लेकिन उस औरत को नहीं पता चलने दिया कि ये काम कर रहा है। फिर आया हरिंदर जी के पास कि आप इसमें पैसे रख दो। पूरे कर दिए, जो 15,000 उसने दिए थे इन्होंने पूरे कर दिए। ये पैसे ले जाकर आप उन्हें दे दीजिएगा। हरिंदर गया, भाभी वो ये पैसे हैं, वो भाई साहब न जाने किधर चले गए, हम सोच रहे थे सुबह से ज़्यादा अपने को बनना बंद कर दे, समझ आ गई। वो भाई साहब कहाँ चले गए थे। तुम सब किसी के साथ ना रहने लायक हो नहीं, तुम्हारा जो बुरा वक्त था ना वो तो बुरा ही रहेगा। उन्होंने कहा देखो अब जो भाभी हमसे गलती हुई माफ़ी चाहते हैं, बट वो जो सुधीर भाई साहब है ना, तभी वो जो लड़का है उसने हरिंदर जी के कंधे पे हाथ रखा, आप अंदर वाले कमरे में बैठिए। ये लड़का कॉन्फिडेंस के साथ आंटी के सामने आता है कि मेरे को एक सवाल करना था आपसे। क्या है वो? हम अगले महीने की ना 1 तारीख को, क्योंकि मंगलवार है उस दिन और भंडारा कराने हैं, तो जो हम टेंट लगाएंगे आपके घर तक भी जा सकता है, उससे पहले सुंदरकांड कराएंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये औरत गुस्से में पैसों का वो जो बंडल था वो लेकर चली है और पलटकर पूरे घर में कोशिश करी उसने लता और भाभी को देखने की कि एक बार दिखे जो वो करने आई थी कर पाती। लेकिन इस लड़के ने मना कर रखा था कि कोई भी सामने नहीं आएगा आप दोनों में से। बच्चों को सबको मना कर दिया था कि कोई बाहर नहीं आएगा जब तक ये औरत घर में है। ये औरत अपने घर पहुंची है, पैसे शायद उसका वो सुधीर भाई साहब घर पे बैठा उसे दिए हैं और शाम को उसके गुजरने की खबर आ गई। हाँ, ये जो महिला है न जाने कैसे पैर स्लिप हो गया था और जीने में सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अस्पताल लेकर गए, जा चुकी थी। लोगों को लग तो रहा था कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, बट कहने में थोड़ा जिगर, हिम्मत और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सब लोग अपने मन में ये बात दबा गए। ये परिवार ने जो अपनी कहानी शेयर करी वो इतनी ही है और इन्होंने जो हुआ इनके साथ वो भी बताया, बट वो इतना ज़्यादा पर्सनल और चीज़ें थोड़ी सी ऑफ ट्रैक चली जाएंगी, वो 18 वाली बात आ जाती है ना, तो मैं वहाँ पर रुक गया। जितना बताने लायक था उतना मैंने शेयर किया है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।